गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपने तीसरे प्रकरण को हल करेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रकरण बहुत बड़ा है। इसमें काफ़ी प्रमेय हैं आपके, जैसे कि हमारा इसमें त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय है, दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय है, फिर उसके बाद लंब समद्विभाजक का प्रमेय है, कोण के समद्विभाजक का प्रमेय है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें प्रमेय हैं। और बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह नहीं हल करवाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह आपको हल करवाती तो ऐसे भी भूमिति आपको कठिन लगेगी, और पहली बार आपको 2 गणित हुई है। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि कम से कम थोड़ा ही आप करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह मैंने छोड़ा है। अगर आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो हम बाद में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह भी हल करेंगे। तो अब हम अपने तीसरे प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? हम सबको पता है कि जिस भूमिति आकृति में 3 शीर्ष बिंदु, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, उस भूमिति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब ये जो हमारा प्रकरण है पूरा त्रिभुज पे ही आधारित है। त्रिभुज पे कौन कौन सी, उनके अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो कौन सी कसौटियाँ लगेंगी, तो हम इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी इस प्रकरण में प्राप्त करेंगे। तो हम अपने पहले प्रमेय की तरफ देखते हैं कि हमारा क्या है। पहला प्रमेय, त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय। अब ये बहिष्कोण क्या होता है? हमने सबने छोटी क्लास में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 6 बहिष्कोण बनते हैं। मैंने आपको 6वीं क्लास में भी बताया था कि बहिष्कोण कैसे बनते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 6 बहिष्कोण होते हैं, और जो बहिष्कोण होता है वो अपने किसी भी, अगर अकेला आप अंतःकोण लोगे त्रिभुज का तो उससे बड़ा होता है। इसका मतलब कि अगर आपके त्रिभुज के कोणों के माप किसी का 30, 40 और 50 अंश है, तो बहिष्कोण जो होगा वो 50 से बड़ा, मतलब कि 60 से शुरू होगा, तो उसे हम कहते हैं उसका बहिष्कोण। और जो बहिष्कोण की परिभाषा क्या है कि वो अपने संलग्न अंतःकोण के साथ रैखिक युगल बनाता है, तो उसे हम उसका बहिष्कोण कहते हैं। तो हमारा प्रमेय हम पहला देखते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला प्रमेय है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। अब ये इसका नाम है हमारे इस प्रमेय का, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। अब इसका कथन क्या है? त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। पहले हम आकृति से समझते हैं कि ये हमारा क्या है। अगर हमारा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारा, तो इसमें क्या हो गया, ये देख रहे हो आप, बहिष्कोण है जो मैंने आपको बताया बाहर की तरफ होता है। अगर आप देखोगे तो हम 6 बहिष्कोण बना सकते हैं। अगर ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो एक इधर बहिष्कोण इधर बनेगा। अगर यहाँ पर R पे 2 बहिष्कोण बनेगा, वैसा ही P पे 2 बनेगा, वैसे ही Q पे 2 बनेगा। और मैंने आपसे कहा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण और उसका संलग्न अंतःकोण दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये रैखिक युगल होते हैं, मतलब इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हमारे बहिष्कोण की पहचान है। अब हमें क्या बोला है ये प्रमेय में कि ये जो बहिष्कोण है, इस बहिष्कोण का माप अपने दूरस्थ, ये तो संलग्न वाला अंतःकोण हो गया, दूरस्थ बोला जाए मतलब P और Q, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण का माप। मतलब अगर ये 30 अंश है, ये 40 अंश है, तो 30 और 40 क्या हो जाएगा? 70। तो हमारा इस कोण का माप क्या होगा? 70 अंश। तो ये हमारा बहिष्कोण है। अब हम इसे हल करना है कि ये कोण जो है ये इन दोनों के योगफल के बराबर है। ये मेरा प्रमेय है, यही मुझे हल करना है। तो हम कैसे इसे हल करेंगे? पहले हम आकृति से समझ लेते हैं। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। 8वीं में आप लोग कर चुके हो गणित में कि अगर 2 कोण का माप दिया है तो हम तीसरे का क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 180 में से घटा देते हैं तो तीसरा मिल जाता है। इसका मतलब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। तो हम पहले वही लेंगे कि कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 है। फिर मेरा क्या है, मैंने अभी आपको बताया बहिष्कोण अपने संलग्न अंतर के साथ रैखिक युगल बनाता है, तो इन दोनों का योगफल भी 180 है। ये हो गया समीकरण 2। हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये कोण मेरा इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा। तो ये हमारा दत्त हमने क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में कोण PRS बहिष्कोण है।
हमें सिद्ध क्या करना है, कोण PRS बराबर कोण PQR धन कोण QPR, इन दोनों का योगफल बहिष्कोण के बराबर है। कौन कौन सा देख रहे हो, P और Q का, जो कि मैंने आपको समझाया। अब हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल क्या है, 180 अंश होता है। तो वही हम इस पे लिखेंगे, इसलिए कोण PQR धन कोण QPR धन कोण PRS बराबर 180 अंश, समीकरण 1। अब ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरा ले रहे हैं, तथा कोण PRQ धन कोण PRS बराबर 180 अंश, ये क्या है, रैखिक युगल कोण, समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ भी बराबर 180 है, यहाँ भी बराबर 180 है। अगर एक पक्ष बराबर है तो ये तीनों बराबर हो जाएगा इन दोनों के। तो हमने लिखा है समीकरण 1 और 2 से कोण PQR धन कोण QPR धन कोण PRQ बराबर कोण PRQ धन कोण PRS। तो ये हमको मिल गया, कहाँ से मिला, समीकरण 1 और 2 से। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये भी 180 के बराबर था, ये भी 180 के बराबर था, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी PRQ है, यहाँ भी PRQ है, तो अगर दोनों समान है तो ये कट जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, कोण PQR धन कोण QPR बराबर कोण PRS। तो यही हमने लिखा है। अब हमने इसको हम बाद में लिखे या पहले लिखे, एक ही बात है, इसलिए हमने लिखा है कोण PRS बराबर कोण PQR धन कोण QPR। तो ये हमारा पहला प्रमेय सिद्ध हुआ। हमारे प्रमेय का क्या नाम है, दूरस्थ अंतर कोण का प्रमेय, जिसको हम बहिष्कोण का प्रमेय भी कहते हैं। तो इससे हमारा क्या सिद्ध हुआ, त्रिभुज के बहिष्कोण का माप अपने दूरस्थ अंतर कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ। ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो और हमारा प्रश्न संग्रह जो 3.1 है पूरा इसी पर आधारित है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ क्या हैं। अगर पहली है भू 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 कसौटी, इसका मतलब अगर मेरा दो कोई त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो, मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं अगर एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से सर्वांग सम हो तो वो दोनों त्रिभुज भू 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 कसौटी से एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तो ये हो गई पहली कसौटी। दूसरा है मेरा भू को भू कसौटी। अब ये कौन सी कसौटी है, फिर से अगर कोई दो त्रिभुज है जिसमें कि वो दोनों त्रिभुज के दो भुजाएं सर्वांग सम हो एक दूसरे से, और उन भुजाओं के बीच में बना कोण अगर दोनों का सर्वांग सम हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भू को भू कसौटी। जब हम सवाल हल करेंगे तो उसे और अच्छी तरह हमको समझ में आएगा। हमारी तीसरा है को भू को कसौटी, मतलब दो त्रिभुज के दो कोण सर्वांग सम हो और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा अगर सर्वांग सम हो तो मेरा क्या हो जाएगा, को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। हमारा चौथा है, ये खाली हमारी समकोण त्रिभुज में ही ये लगती है, ये तीनों हमारी किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लगाई जा सकती हैं, मगर कर्ण भुजा कसौटी वहीं पर लगेगी जहाँ पे समकोण होगा, क्योंकि इसमें हमें बोला ये कर्ण, कर्ण मतलब समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। तो इसलिए हमारा कर्ण भुजा कसौटी समकोण त्रिभुज के लिए ही है। तो अगर ये कर्ण भुजा कसौटी क्या है, अगर दो त्रिभुज समकोण पहले तो होने चाहिए और उनकी दोनों के कर्ण का माप समान हो, और जो बची हुई दो भुजा है उनमें से कोई भी एक भुजा की जोड़ी अगर सर्वांग सम हो तो वो दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। तो ये हमारा, हमने इसमें दो टॉपिक अपना पढ़ा, एक दूरस्थ अंतर कोण मतलब बहिष्कोण का प्रमेय, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ। अब हम लोग आगे इसके आगे के प्रमेय हल करेंगे। जब हमारे सारे प्रमेय हल हो जाएंगे तब हम प्रश्न संग्रह हल करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।